बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं न्याज के लिए पहले गाजर की खीर और सेकंड हम बनाएंगे पुलाव। ये देखिए पहले मैंने क्या किया है, ये थोड़े से बारीक चावल थे, टोटा चावल थे, वो मैंने आधा पाव लेके उसको अच्छी तरह से उबाल लिया, गला लिया है। और ये देखिए ये आधा किलो गाजर लिया है, मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब मैं पहला काम क्या करूँगी, तो चावल गले हुए हैं, ये देखिए ये तो चावल गले हुए हैं। मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के। पीस के फिर मैं इसको अलग रख लूँगी, ठीक है जी। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, यही वाला पतीला, भगोना या पॉट व्हाटएवर आप जो भी कहते हैं, इसी के अंदर मैं 2 किलो दूध डाल के और उसको पकाने के लिए चढ़ा दूँगी। जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर उसके अंदर मैं गाजरें और बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। चीनी मैं बाद में शामिल करूँगी, लेकिन पहले मैं इसके अंदर कुमेल शामिल करूँगी। कुमेल या फिर कंडेंस्ड मिल्क, आप जो भी कहें, आप चाहें तो खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर शामिल करती हूँ चीनी की जगह। अगर चीनी कम होती है तो फिर लास्ट में चीनी और मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, ये 2 किलो दूध मैंने ले लिया। अब मैं इसको ऊपर चढ़ा दूँगी पकने के लिए। जब ये थोड़ा सा उबल जाएगा, जब ये थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा उबलने के करीब आ गया है, अब इसके अंदर क्रश की हुई आधा किलो गाजरें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूं। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर 2 किलो दूध के अंदर मैंने गाजरें भी शामिल कर दी आधा किलो। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, जब तक दूध का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया है। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गाजरें गल गई हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वो जो मैंने आ, ये चावल पीस के रखे थे, उबाल के और पीस के रखे थे, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आधा पाव चावल जो मैंने उबाल के पीसे थे, ये देखें। अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे शामिल करूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर आप चम्मच रोकेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी खीर नीचे लग जाएगी। तो आप एक हाथ से चम्मच चलाते रहें और दूसरे हाथ से चावल इसके अंदर शामिल करते रहें। ये देखें जी, अभी तकरीबन आधा घंटा और ये पकेगा। फिर लास्ट में मैं इसके अंदर कुमेल शामिल करूँगी। फिर मैं इसको चखूँगी। चखने के बाद अगर इसके अंदर थोड़ा सा मीठा कम होगा तो चीनी शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये वही जगह है जिसके अंदर मैंने चावल पीसे थे। 8 से 10 इलायचियाँ, हरी इलायची लिए मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के इन इलायचियों को इसके अंदर डाल के मैं पीस लूँगी। चावल भी यूज़ में आ जाएंगे और ये इलायचियाँ भी इसके अंदर हो जाएंगी, क्योंकि इलायचियों का खुशबू बहुत अच्छी होती है और जायका बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसका ज़ायक़ा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे पकाते हुए। जैसे ही ये थिकनेस की तरफ जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर कुमाल शामिल कर दूँगी। ये देखिए ये गाढ़ी हो गई है, मैंने इसके अंदर कुमाल शामिल किया। फिर मैंने थोड़ा सा चखा तो इसके अंदर मीठा कम था। मैंने 1 कप भर के और चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छा, इसको एक देखने का तरीका ये भी है, खीर तैयार है या नहीं, आपने कितनी गाढ़ी रखनी है। आप इसको प्लेट के अंदर डालें, अगर वो जम जाए, रुक जाए, तो मतलब कि आपकी खीर तैयार है। तो मैंने यही करके देखा था, मेरी खीर तैयार है। बस थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है। 8 से 10 मिनट में और पकाऊंगी, फिर मैं इसको गार्निशिंग के लिए बॉल में निकाल लूँगी और ऊपर से गार्निश कर दूंगी मेवे और पिस्तों से। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने शुरू में क्या किया, 2 किलो दूध लिया, 1 पाव चावल लिए, उसको उबाल लिया, उबाल के पीस के, और आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं। गाजरें लेके मैंने क्रश किया, क्रश करके दूध के अंदर शामिल किया, और फिर जो मैंने चावल लिए थे उनको भी ब्लेंड करके शामिल कर दिया। फिर लास्ट में कुमाल शामिल किया और उसके अंदर चीनी शामिल कर दी, क्योंकि चीनी कम थी। ये देखिए मेरे 3 बोल बन के तैयार हुए। अब मैंने इनको सर्व कर दिया। अब इसके ऊपर में खोपरे और बादाम वगैरह की, ये देखिए मैंने गार्निशिंग कर दिया। मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है जी, इंजॉय कीजिए। हमने तो बहुत इंजॉय किया था, इसको आप भी इंजॉय कीजिए। अच्छा, अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी है हमारे पुलाव की। हमने पुलाव के लिए तकरीबन 1.5 किलो चावल लिए और 1.5 किलो मुर्गी लिए, जिसकी हमने यखनी बना दी है। 4 चम्मच बड़े वाले भर के हमने ऑयल के लिए हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है। इसके अंदर हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर प्याज काट के डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल के और प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए गरम मसाला भी शामिल कर लिया है। लौंग है, काली मिर्चें हैं, इलायची है, ज़ीरा है और दालचीनी है। ये चीज़ें मैंने अच्छी तरह से चला ली हैं। चला के थोड़ा सा मैं प्याज भूनूंगी। भून के अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो मैंने
जो मैं वो करूँगी ये देखिए यखनी मैंने पहले ही पका ली थी। मुर्ग़ी इसके अंदर मैंने साबुत धनिया डाला था, साबुत ज़ीरा डाला था, साबुत लहसुन डाला था, साबुत प्याज़ डाला था, दालचीनी का टुकड़ा डाला था और तेज़पात डाला था। ये मैंने यखनी उबाल ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये देखिए ये मैंने भून रही हूँ। अब जैसे ही थोड़ा-सा ये भुनेगा इसके अंदर मैं लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक शामिल करके भून के फिर मैं इसके अंदर मुर्ग़ी को भून लूँगी। ये देखिए ये मैंने 2 चम्मच बड़े-बड़े भर के लहसुन अदरक पिसा हुआ शामिल कर दिया है। अब इस मौके पे थोड़ा-सा मैं इसको चलाऊँगी। चलाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये देखिए 1.5 किलो चावल थे, मैंने आधा घंटा सुपर कर्नल बासमती है, मैंने पहले ही इसको भिगो दिया था। भिगो के अब मैं क्या करूँगी, आधा घंटा पहले भिगोया था, अब मैं उसके अंदर मुर्ग़ी भूनूँगी। भून के ये देखिए मैंने मुर्ग़ी शामिल कर दी है। अब मैं मुर्ग़ी भून लूँगी और उसके अंदर हरी मिर्चें हाथ से ही तोड़ के मैं डाल दूँगी। हाथ से तोड़ के डाल के और फिर मैं बाद में इसके अंदर यखनी और चावल शामिल कर दूँगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ और यम्मी रेसिपीज़ ला सकूँ। ये देखिए जी हमने मुर्ग़ी डाल के भून लिया है। अब हम इसके अंदर हाथ से हरी मिर्चें काफ़ी सारी तोड़ के डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्चों का ज़ायक़ा बहुत अच्छा लगता है। अब हमने थोड़ा-सा इसको भूना, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्या? अच्छा, हरी मिर्चों का ज़ायक़ा ऑयल में भुनने के बाद बहुत अच्छा और निखर के आता है। अच्छा, अब हम सेकंड क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ा-सा भुनेगा, हम पहले यखनी नहीं शामिल करेंगे, हम इसके अंदर पहले चावल शामिल करेंगे। ये देखिए चावल शामिल करके इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, भून के फिर बाद में हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। ये देखिए ये अब मैंने इसके अंदर चावल शामिल किया, मैं चावल भून रही हूँ। चावल भून के देन मैं इसके अंदर यखनी शामिल करूँगी। यखनी शामिल करके फिर मैं इसको थोड़ी तेज़ आंच पे पकाऊँगी, फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखिए जी, चावल डाले मैंने ऑयल के अंदर, मुर्ग़ी के अंदर भुनी हुई। अब मैं इसको थोड़ा-सा चलाऊँगी, चला के फिर मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। अच्छा, अगर सेला चावल है तो 1 घंटा पहले भिगो लीजिएगा और सेला चावल में डबल पानी जाता है अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो। अगर आपको बासमती चावल है और आपका भीगा हुआ है तो अगर आपका 4 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी डालें, अगर आपके 6 गिलास चावल है तो 6 गिलास पानी डालें। ये देखिए हमने चिकन स्टॉक इसके अंदर शामिल कर दिया, जो हमने चिकन उबाल के रखी थी, हमने यखनी बनाई थी, ये शामिल कर दिया और ये हमने थोड़ा-सा नमक चखा था वो कम था, हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। ऐड करके अब हम इसको पका लेंगे जब तक कि चावल गल नहीं जाते। ढकेंगे, ढक के और अब हम इसको ढक देंगे। जैसे इसके अंदर उबाली आएगी तो चावल जो है पानी सोख कर लेंगे, देन हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए जी, चावलों ने पानी सोख कर लिया है, निखर गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ढक के 8 से 10 मिनट नीचे तवा या नीचे कोई और चीज़ रख लीजिएगा। ये देखिए जनाब हमारे चावल दम लग गए, गरमा-गरम। देखिए एक-एक दाना खिल के अलग-अलग पका है ये। अब हम अभी तो नहीं सर्व करें, बाद में सर्व करेंगे। एक ही दाना ये देखिए अलग-अलग है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के चावल पक के तैयार हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।